जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ दो सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे हैं। संगत जी, जिस तरह से अंकल आंटी जी ने सत्संग लिखकर भेजे हैं, हम उसी तरह से आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए संगत जी, हम पहला सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम नवीता है। मैं पहले अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने अपनी जर्नी बताई थी। मुझे गुरुजी ने अपने साथ कब जोड़ा, गुरुजी का मैसेज आया है अपना इस साल का सत्संग इस साल ही खत्म होने तो पहले पहले शेयर कर। मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। मैं गुरुजी के साथ जुलाई 2023 में जुड़ी हूँ। मैं रोज सुबह घर में यूट्यूब पर महामृत्युंजय मंत्र को चलाकर सुनती थी, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक दिन मुझे यूट्यूब में गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में पता चला कि इसे घर में चलाओ तो घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है, क्योंकि मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत थी। मुझे गुरुजी के बारे में 2021 में अपनी मौसी से पता चला था। उन्होंने बताया था ऐसे दिल्ली वाले गुरुजी हैं, उनका स्वरूप मोबाइल से निकलवा कर फ्रेम करवा के घर में ले आओ, उनकी पूजा करो, उनके आगे दिया जलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन फेसबुक में गुरुजी के स्वरूप अपने आप ही दिखने लगे, लेकिन मैं आगे बढ़ा देती या कहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर काफी टाइम बीत गया, लेकिन 2023 में जब गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में पता चला, तो मैं रोज गुरुजी का मंत्र जाप सुबह घर में चलाती। मेरे सामने गुरुजी के सत्संग आने लगे। जो मेरे दिमाग में होता वो मैसेज में आ जाता। मैं रोज सत्संग सुनती, मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे गुरुजी कब अपने साथ गुरुजी ने जोड़ लिया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे गुरुजी का मैसेज आता है, कुड़िए, जिस दिन पहली बार तू मेरा स्वरूप के दर्शन किए थे, मेरी ब्लेसिंग्स उस समय ही तुझे मिल गई थी। गुरुजी अपनी सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी ने मुझे भी बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी हमारी चिंता करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी हर बात का जवाब मैसेज में देते हैं। गुरुजी ने बताया, पुत्र, तेरे परिवार के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। गुरुजी कहते हैं, चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुजी ने मुझे कई बार तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। एक बार मुझे किसी काम से अपनी बेटी के साथ बाहर जाना था। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने घर से निकलते ही कहा कि गुरुजी हमारे अंग संग रहिए। जैसे ही स्टेशन में पैर रखा, मुझे मोर पंख के रूप में गुरुजी के दर्शन हुए और मेरे मुंह से निकला, जय गुरुजी। मैंने अपनी बेटी से कहा, देखो, गुरुजी हमारे साथ हैं। ऐसे ही कई सत्संग हुए हैं। बाकी संगत की तरह मैं भी गुरुजी के आगे जोत जलाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी मुझे सत्संग के द्वारा बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। मैं सत्संग सुनती हूँ, लेकिन पूरे नहीं सुन पाती, तो गुरुजी डांट भी गुरुजी से पड़ती है। तुम मेरा कहना नहीं मनती, इग्नोर कर देनी है। सुबह मैं मंत्र जाप लगाती हूँ, दिन में सत्संग सुनती हूँ, रात का ब्लेसिंग सत्संग सुनती हूँ, फिर भी रह जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, तेरे बड़े माड़े कर्म से मैं कट रहा हूँ, तेनू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं, तूने बहुत सब्र किया है, तू मेरी प्यारी संगत है। नए साल में तेरी झोली खुशियां में खुशियां ही खुशियां होंगी, सारे काम तेरे बनेंगे। मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, हर बार रह जाता है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, तू अपने मायके जरूर आएंगी, बड़ा मंदिर तेरा मायका है। मैं नए साल ते तेनू जरूर बुलावांगा। बेटी, जब एक बार पिता मान लिया है तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरे साथ हूं, तो चिंता ना कर।
आने वाला साल तेरे ते तेरे परिवार ਲਈ बहुत अच्छा आएगा। जो हो गया ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ दे। कुछ तो अच्छा किया होगा जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया है। गुरुजी आपका हर पल शुक्राना, लख लख शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी मेरे और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखें और जो आंटी जी मेरे ये सत्संग को शेयर करेंगे गुरुजी उन पर भी कृपा करें। सरबत दा भला करें। 2024 नया साल सबके लिए मंगलमय हो। गुरुजी अपनी अब मैं वाणी को यही विराम देती हूँ। इस सत्संग को बोलते वक्त अगर संगत जी में से कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना, क्योंकि हम जाने अनजाने में कुछ गलत बोल देते हैं, लेकिन हम वही बोलते हैं जो गुरुजी हमसे बुलवाते हैं। संगत जी अब हम अपना दूसरा सत्संग आप सबके साथ शेयर करते हैं। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है ये भी, इसे भी पूरा जरूर सुनिए। संगत जी ये एक अंकल जी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी हम अब सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गलत यार दोस्तों की संगत में चला गया था। नशा करना मैंने शुरू कर दिया था। फादर मेरे हैं नहीं, मम्मा बेड पेशेंट ही पिछले 10 साल से। वो बेड पे ही वॉकर से चल फिर सकते हैं। छोटा भाई भी है। नशे में पड़ने से काम काज छोड़ दिया था। बहुत लोगों ने समझाया, रिश्तेदारों ने, घर वालों ने बहुत कहा कि जॉब क्यों नहीं करता। किसी को नहीं पता था कि मैं नशा करता था। बस सबको एक ही आंसर करता था कि मैं ठीक नहीं रहता, या कहता था कि तबीयत ठीक नहीं रहती, बट पता किसी को नहीं था कि मैं नशा करता हूँ। अब मैं शेयर करता हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा था। 2011 में मैंने मेरी कजन की बेटी हुई थी, तो मेरे मदर उनको देखने के लिए हॉस्पिटल गए थे। तो कार की फ्रंट मिरर पर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। तो मम्मा ने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि डुगरी वाले गुरुजी हैं। उस समय मम्मा ने बस हाथ जोड़कर माथा टेक दिया। फिर कोई बात नहीं हुई। जो जैसे चलता था बस वैसे ही चलता रहा। 2017-18 में मैंने चंडीगढ़ जॉब करने में गया और गलत लोगों से मिलना बैठना मेरा शुरू हो गया। नशा करने से जॉब पे टाइम से ना पहुंचना, या ऑफिस में लड़ पड़ना साथ वालों के साथ। जॉब छूट गई, पैसे नहीं थे रेंट भरने को, या कहने को भी सब खत्म हो चुका था। मैं घर वापस आ गया था पटियाला में। बहुत लोगों ने घर पे मेरे मम्मा को, भाई को बताया कि आपका लड़का गलत हो गया है, बट घर वालों को विश्वास बहुत था। वो मानते नहीं थे कि मैं गलत हो सकता हूँ। घर पर आके मैंने कभी किसी से पैसे मांगे। कोई दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन सबको फोन करना। कुछ टाइम बाद सबने मेरे फोन उठाने बंद कर दिए। कोई मेरे से बात भी नहीं करता था। बस मेरे मम्मा और भाई को लगता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। 2021 में मेरे कजन के घर पे कोई प्रॉब्लम हुई और उन्हें किसी ने बताया कि आप डुगरी जाकर ब्लेसिंग्स लेकर आएं, सब ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही वो डुगरी जाकर आए तो उनके घर पर सब ठीक हो गया था। उन्होंने मेरे मम्मा को भी कहा कि आप भी डुगरी जाकर आएं, आपके घर भी सब ठीक हो जाएगा। मम्मा और भाई ने मेरे को कहा कि हम डुगरी चलकर आते हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत कहा, बट मैं गया नहीं। मम्मा और छोटा भाई दोनों ही जाके माथा टेक के आए। जैसे ही वो वापस घर आए तो पीछे में मैं घर पे अकेला था। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने सोच लिया कि जैसे ही वापस आए तो मैं सबको बता दूंगा कि मैं नशा करता हूँ। जैसे ही मम्मा और भाई वापस आए तो मैंने उनके पास बैठकर कहा कि मेरे को बचा लो प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे मम्मा और भाई का मेरे सामने बैठ के
रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने मेरे को गले लगाकर बहुत प्यार किया और कहा, हम दोनों तेरे साथ हैं, हम तेरा पूरा साथ देंगे। बच्चे, तू गलत काम छोड़ दे। तकलीफ तो बहुत होती थी, रोज दर्द से चीख चीख कर बुरा हाल होना, रोते रहना। जब भी दर्द होना वो मेरे को गुरुजी का जल प्रसाद दे देते थे। प्रॉब्लम तो बहुत हुई, बट गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे को मौत के मुंह से मुझे वापस ले आए। अब रोज मैं घर पे पाठ करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, शाम को जोत लगाता हूँ। हर सुबह जल प्रसाद से मेरी शुरू होती है। मम्मा भी, जिनसे उठकर बैठना जिनका मुश्किल था, वो खुद हमें खाना बनाकर खिलाते हैं। हम गुरुजी का दिन भर शुक्राना करते हैं कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो आपने अपने बच्चे को नरक भरी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इस तरह की नरक भरी जो जिंदगी थी उससे बाहर निकाल दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है। गुरुजी अपनी संगत को हमेशा संभाल कर रखते हैं, हमेशा उन्हें किस तरह से इन मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका हर श्वास में शुक्राना। आप ऐसे ही हमेशा हमारे अंग संग रहना। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।